ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम आरोग्य में। तो आज हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं वैद्य जी से किस तरह से कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इलाज है आयुर्वेद में। तो वैद्य जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में, हम जानेंगे कि किस तरह से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है या फिर इससे निजात पाई जा सकती है या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ऐसा कहा जाता है कि धूम्रपान और शराब और मांस, अगर इनका सेवन किया जाए तो इससे भी कैंसर होता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? धूम्रपान करने से हमारे फेफड़े धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि किसी आले में हम दीवा जला के रखें तो थोड़े दिनों बाद वहाँ कालस जमने लगती है। थोड़े दिनों बाद पुताई करवाई, वो कालस खत्म हो गई। लेकिन कुछ समय पश्चात हम ये देखते हैं कि पुताई होने के बाद भी वो कालस अलग चमकती है। तो हमें सोचना चाहिए कि जब एक दीवे की कालस हमारे आले को दूर नहीं कर पाती, तो जो हमारे शरीर में हम सिगरेट या बीड़ी का धुआं अंदर लेते हैं तो फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचाता है। और फेफड़ों से हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन सप्लाई होती है ब्लड के द्वारा, धीरे धीरे उसमें कमी आने लगती है। तो इससे होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर हमारी नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और हमारी हड्डियां भी कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिसके कारण कैंसर की बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद बन जाती है। और हम ये देखते हैं कि मैं हर आदमी को एक बात कहता हूँ कि हम लोग जब सामान लेने के लिए जाते हैं तो 10 जगह यह पता करते हैं कि सामान अच्छा है या इनके यहाँ नहीं। लेकिन डिब्बी पे सिगरेट वालों की लिखा होता है कि हम कैंसर को बेच रहे हैं। और तंबाकू के खेत में गधे भी घुसना पसंद नहीं करते। तो हमें अपने विवेक को ये सोचना चाहिए, विवेक से, कि हम क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से फ़ायदा कुछ नहीं है। ये क्षणिक उत्तेजना तो हमारे शरीर को देते हैं, लेकिन बहुत समय के लिए। हम ये देखते हैं कि जैसे किसी घोड़े को, घोड़ा बहुत थक गया, उसको बेंत से पीट करके हम थोड़ा उसको चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे शरीर की असली शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहूँगा कि इन चीज़ों से बचें, इनसे कोई फ़ायदा किसी को होता नहीं, ना हुआ। हम पुराने अगर लोगों से सीख लें, हम देखेंगे कितने कैंसर के बढ़ रहे हैं मरीज। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और सही बात तो ये है कि जिस चीज़ को हम, चाहे वो सिगरेट हो, शराब हो, अपने बच्चों के साथ शेयर ना कर सकें, अपनी बहन और माताओं के साथ शेयर ना करें, उस चीज़ को त्याग देना ज़्यादा अच्छा है। वैद्य जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर पांडे बोल। कहाँ से बोल रहे हैं? हल्द्वानी नैनीताल। जी बताइए, जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सवाल वही मोटापे के बारे में बात करनी। जी बताइए। वही फैट कम करने के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो आप मेरे से भी समझदार आदमी होंगे, लेकिन फिर जस्ट ए मिनट, मैं आपसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। एक, आप घूमना जरूर रखें, तला भुना पदार्थ थोड़ा सा दूर रखें। और घूमना हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा है। यदि फिर भी किसी कारण से हमारे शरीर का मोटापा नहीं घट रहा, तो आप लोह रसायन और मेदनाशक गोधन वटी 2 गोली 2 बार सेवन अवश्य करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं वैद्य दीपक कुमार जी से। और साथ ही साथ अगर आप उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप उनसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो अभी कॉल कीजिए अगर आप बात करना चाहते हैं या फिर आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो वैद्य जी, हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किन किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया, सब रोगों की 4 दवा, मिट्टी, पानी, धूप, हवा। यानी कि हमारे शरीर के लिए धूप भी अति आवश्यक है, हवा भी अति आवश्यक है, और पानी हम अत्यधिक सेवन करें। और सुबह प्रातःकालीन घूमें, मिट्टी के ऊपर घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा। यदि मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो सड़क पर भी घूम सकते हैं। और साथ ही साथ अपना जीवन बहुत सात्विक रखें, क्योंकि
कैंसर के जितने भी मरीज आते हैं उनमें 80 to 90% मांस, मदिरा और तंबाकू सेवन के मिलते हैं। अधिकतर केस में आप देखेंगे कि चाहे तो वो गुटखा खाता हो, चाहे वो तंबाकू खाता हो, सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, या बहुत ज़्यादा तला भुना खाता हो, या मांस मदिरा का बहुत सेवन करता हो। सात्विक लोगों के इम्यून सिस्टम भले चाहे देखने में वो हल्के लगें, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो शाकाहार हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ मैं सभी से कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा कि मिलावट से दूर रहें, क्योंकि यदि हम मिलावट दूसरे के लिए कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर में भी जा रही है। जी, तो वैद्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैंसर अगर किसी को है तो उन्हें खान पान में क्या लेना चाहिए जिससे उनको फायदा हो? गिलोय, नीम, कुटकी, इनका सेवन जरूर करें। दूसरा, तुलसा। तुलसा एक अमृत है। तुलसा और गिलोय ये 2 अमृत है। वैसे तो 3 अमृत कहा हमारे यहाँ, तुलसा, गिलोय और आंवला को, लेकिन तुलसा कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है। यदि हम 5 पत्ते दही के साथ या मट्ठे के साथ निकल लें तो हमारी बीमारी काफ़ी हद तक कम होने के चांस रहेंगे। दूसरा, गिलोय, चाहे हम गिलोय का चूर्ण लें, गिलोय का सत लें या गिलोय का क्वाथ लें, और नहीं तो सबसे अच्छा है हम गिलोय का घन सेवन कर लें। गिलोय का घन और नीम का घन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ाती है। इसके सेवन से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, दालचीनी, आप दूध लेते हो, चाय लेते हो तो उसमें डाल के सेवन कर लें। और हल्दी का प्रयोग करें, बहुत लाभ दिखाई देगा। जी, तो वैद्य जी, हम कैंसर के बारे में और भी जानकारी आपसे लेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है और किस तरह से इसे भगाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मिलते हैं आपके एक पेशेंट से। मेरा नाम है पूजा और मैं यहाँ कनखल में रहती हूँ। मुझे है कैंसर और मैंने देहरादून में दिखाया और फिर आराम नहीं लगा वहाँ से मुझे। फिर वैद्य जी के पास आई मैं और वैद्य जी से मुझे आराम पड़ा। वैद्य जी के पास मुझे 1 महीना हो गया दवाई खाते खाते। वैद्य जी का तो ठीक हो जाऊँ, ठीक ही हूँ मैं, बिल्कुल समझ लो ठीक ही हो जाऊँगी वहाँ से। तो मैं अब तो उनसे ही उम्मीद है हमारी। तो वैद्य जी, आपकी एक और पेशेंट आज हमारे साथ थी जिनसे हमारी टीम ने बात की। बहुत खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी, कैंसर से। तो किस तरह से आपके पास पहुंची, कैसे इन्हें ये कैंसर की बीमारी हुई और क्या ट्रीटमेंट दिया आपने इनको? इनका इलाज देहरादून से चल रहा था, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिला और इनके लगभग पूरे पेट में कैंसर फैला हुआ है। और हमारे आयुर्वेद में 3 धातु प्रधान है, स्वर्ण, रजत और ताम्र। लोग इसीलिए कहते हैं कि सोने के बर्तन में आदमी खाता था, ये चांदी की चम्मच से भोजन करता था। तो इसका मतलब यही है। और आपने देखा होगा कि लोग रात को तांबे के बर्तन में पानी रख करके सुबह प्रातःकाल लेते हैं, उनको लाभ भी दिखता है। स्वर्ण हमारे शरीर में सबसे अच्छा, शरीर के हिसाब से सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक इसका प्रभाव दिखता है। और ये मैं नहीं, मॉडर्न साइंस भी कहती है। और स्वर्ण से अच्छा एंटीबायोटिक कोई नहीं है। दूसरा, हीरक। हीरक को हीरा, डायमंड, वज्र भी कहते हैं। और वज्र इसका नाम इसीलिए है, जिस प्रकार इंद्र अपने वज्र से राक्षसों का विनाश करता था और उसके प्रयोग से कभी उसको असफलता नहीं मिलती थी। वज्र आप सबको मालूम ही होगा। इसी प्रकार हीरक, वज्र, ये दुष्ट से दुष्ट बीमारियों का संहार करता है। मैंने इनको स्वर्ण और हीरक दोनों चलाई, साथ में गिलोय का सत, अपने यहाँ की निर्मित संशमनी वटी, जिसको गिलोय घनवटी भी कहते हैं, और नीम घनवटी सेवन करवाई।
और साथ ही साथ इनको मैंने कहा, जो मैं पहले भी ऋचा जी को भी कहा था, ऋचा जी कहती भी हैं कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, अस्त व्यस्त ना रहो, क्योंकि इनके दिमाग में टेंशन बहुत ज़्यादा थी। और सही बात तो ये है कि जिस आदमी को ये पता लगेगा उसको ये बीमारी है, आधा तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। मैंने उनसे समझाया और लगभग 1 मास इनके ट्रीटमेंट को हुआ है और आप देख सकते हैं इनको लाभ है और आज ये मानसिक रूप से भी संतुष्ट है। क्या आयुर्वेद के पास इसका ट्रीटमेंट है कैंसर का, और क्या इसे जड़ से भगाया जा सकता है? आपने पहले भी एक पेशेंट के बारे में देखा था, बिजनौर की थी। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज पे इसका बहुत अच्छा इलाज आयुर्वेद में है और थर्ड स्टेज पे भी कार्य करती है। ये बीमारी दुष्ट है, बहुत ज़्यादा दुष्ट है और इसके लिए मैंने हर एक को कहता हूँ कि इसके बचने के लिए, इससे बचने के लिए जितना हम सात्विक जीवन व्यतीत करेंगे उतने हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, उतना हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इस बीमारी के बाद बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, खास तौर से खान पान में, तो हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। तो वैद्य, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी का कैंसर बाहर से फूट गया हो तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? साजी मूली छार ही शंख तीसरो डार। साजी मतलब सज्जी, सज्जी का छार, मूली का छार और शंख भस्म। साजी मूली छार ही शंख भस्म तीसरो डार, लेपन कीजिए वर्ण पे मद अबुर्द को मार। अबुर्द यानी कि कैंसर जी, इसको कैंसर अबुर्द भी बोलते हैं हमारी भाषा में। नहीं मिटे यदि जतनसु, यदि नहीं मिट रहा शस्त्र क्रम कराए, यानी कि उसको काट के निकलवाएं। ता पीछे जात्यादि घरत, जात्यादि घरत हमारी आयुर्वेदिक दवाई है, या जात्यादि तेल। ता पीछे जात्यादि घरत अबुर्द निकस्यो लाए, सिरा ग्रंथि में ने भलो शस्त्र करो काम, अन्य ग्रंथि में कीजिए चौकस देखे ठाम। अगर हम इसको कटवा के जात्यादि घरत या जात्यादि तेल का लेपन करें तो ये बीमारी काफी हद तक दूर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। दर्शकों, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर आप कैंसर की इस खतरनाक, इस दुष्ट बीमारी से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम हैं यहाँ पर आपको हमेशा स्वस्थ रखने के लिए। सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल कीजिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का पता है दर्शकों, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है यहाँ पर रहने के लिए। हम फिर से लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।